मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को भाई राम राम, राधे राधे। और आप सभी साथियों को भाई फेस्टिव सीज़न की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज छोटी दीपावली जो है आज है, तो इसी के उपलक्ष्य में कुछ चीज़ें डीएमआरसी की तरफ से एक नोटिस आया है। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में तो नहीं बोलूँगा। ठीक है, हाँ, आपके लिए एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी, एक नोटिस जो है डीएमआरसी की तरफ से निकाला गया है, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर वैकेंसी निकली है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली वैकेंसी जो है वो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। ठीक है, और ये अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपके पास कहाँ पर, मुंबई मेट्रो के लिए। ठीक है, मुंबई मेट्रो के लिए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एंगेजमेंट है। तो जो भी साथी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या फिर आपके पास किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आप जाकर बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, डिपार्टमेंट ईएम, ठीक है, यहाँ पर सिस्टम सुपरवाइज़र की वैकेंसी है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास कितनी है भाई, 7 हैं, 4 अनरिजर्व की, 2 ओबीसी की, 1 एससी की। आपको डिप्लोमा ही चाहिए है, डिप्लोमा आपके पास हो, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस किस तरीके का है आपके पास, प्रोजेक्ट मेंटेनेंस आपने किस में भी किया हो, ईएम में किया हो, ईसीएस में किया हो, टीवीई में किया, टीवीई में हो, आपका एचवीएसी में हो आपके पास। ठीक है, लिफ्ट एंड एक्सीलेटर्स में हो। मतलब अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मेंटेनेंस वर्क में अगर आपने काम किया है, जो भी साथी इलेक्ट्रिकल वाले हैं, आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं, या आपके पास डिप्लोमा है, बीटेक है, कुछ भी है। ठीक है, इसी तरीके से भाई सिस्टम टेक्नीशियन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास 12th प्लस मतलब 12th जो है वो पास होना चाहिए, और आपके पास प्लस आईटीआई जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर होना चाहिए। इसमें भी एक्सपीरियंस इन्हीं मेंटेनेंस फील्ड में आपके पास ई एंड एम, ईसीएस, टीवी, एचवीएसी, लिफ्ट एंड एक्सीलेटर्स, मतलब किसी भी मेट्रो स्टेशन पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उनसे रिलेटेड अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, देन यू आर एलिजिबल टू दिस वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पर पीएसटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिस्टम सुपरवाइज़र। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 ईयर रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। ठीक है, अगेन सिस्टम सुपरवाइज़र में भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, या फिर आपके पास भाई बीटेक हो आपके पास किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पर आपके पास जो है, आपके पास पीएसटी जो है, इसमें आपके पास एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, आपके पास कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस में होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस में होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास टेलीकॉम की वैकेंसी है, सेम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, बीटेक या डिप्लोमा कुछ भी हो। यहाँ पर बेसिकली आपके पास मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसका, सीसीटीवी, पीए सिस्टम, ओएफटीएस, एएफसी, मतलब यहाँ पर जो भी काम आप करो, ठीक है, वो क्या है भाई, वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप लोग एलिजिबल हैं। कुछ पोस्ट सिविल की भी हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सिविल वालों के लिए यहाँ पर आपके पास क्या है, सिस्टम सुपरवाइज़र की वैकेंसी है। ठीक है, 3 ईयर डिप्लोमा या बीटेक है तो आप लोग क्या कर सकते हो भाई, एलिजिबल हो। 3 अनरिजर्व की पोस्ट है। एक्सपीरियंस चाहिए है ट्रैक में स्टेशन और बिल्डिंग वर्क्स में। ठीक है, स्टेशन एंड बिल्डिंग वर्क्स मतलब जो भी आप नॉर्मल साइट वगैरह पर काम करते हो, तो वो सारे लोग यहाँ पर क्या हैं भाई, एलिजिबल हैं। एक एज लिमिट भाई सिस्टम सुपरवाइज़र के लिए और सीनियर सुपरवाइज़र के लिए 18 से 40, और सिस्टम टेक्नीशियन के लिए 18 से 35 आपको चाहिए। एज रिलैक्सेशन उसी तरीके से मिलेगा जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, रिजर्वेशन जीओआई के रूल्स के हिसाब से है। ठीक है, एज का कैलकुलेशन जो है वो 1 अक्टूबर को किया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया गया है, जो आपके पास सीनियर सुपरवाइज़र या फाइनेंस वाले जो हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, जो भी प्रोफेशनल्स हैं ये 4 ईयर आपके पास क्या होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में। सीटीसी आपके पास 5 लाख या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। ठीक है, 5 लाख या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए सीनियर सुपरवाइज़र और फाइनेंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर, और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र रीजन के होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है
मुंबई मेट्रो के लिए वैकेंसी है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो क्या कर रही, सारा मुंबई मेट्रो का काम अभी फ़िलहाल देख रही है, तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास वैकेंसी है। सिस्टम सुपरवाइज़र की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 4 साल का चाहिए। 2 साल का आपके पास क्या होना चाहिए मेट्रो में, लेकिन यहाँ पर, और 2 साल का आपके पास मेट्रो या रेलवे में होना चाहिए। 2 साल का कहीं भी हो सकता है। और यहाँ पर सीटीसी भी 5 लाख से अबव होनी ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन एक चीज़ मेंशन की है कि कैंडिडेट वर्किंग इन मुंबई एंड महाराष्ट्र रीजन वुड बी प्रेफर्ड, ठीक है। सिस्टम टेक्नीशियन की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो 4 साल है आपके पास क्या होना चाहिए, 4 साल का बेसिकली एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस मेट्रो या रेलवेज़ में होना ही चाहिए, ठीक है। रेलवे की किसी वेंडर के अंदर आपने काम किया हो रेलवे के लिए, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास वो भी वैलिड रहने वाला है, वो भी वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास है। यहाँ पर अगर बात करते हैं जॉब लोकेशन पोस्टिंग की, जॉब लोकेशन पोस्टिंग यहाँ पर आपके पास क्या है, मुंबई के अंदर ही आपके पास रहने वाली है, ठीक। यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, साइट्स रहेंगी, उसके लिए आपको कहीं पर भी ट्रैवल कराया जा सकता है। टर्म ऑफ एंगेजमेंट कितने टाइम के लिए है सर, ये 3 साल का पीरियड है, 3 साल के लिए आपके पास क्या है, फिक्स टेन्योर आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सिस्टम टेक्नीशियन की जो सैलरी रहेगी 46,000, ये कंसोलिडेटेड है बेसिकली, आपके पास सीटीसी यहाँ पर आपको बताया गया है। और सुपरवाइज़र, ठीक है, सुपरवाइज़र या सिस्टम सीनियर सुपरवाइज़र या सिस्टम सुपरवाइज़र की अगर बात करें तो ये 65,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं, ठीक। बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें अब आपको फिल करनी है, ये आप लोगों के मन में होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। बेसिकली टू स्टेज आपके पास क्या है भाई, प्रोसेस है, दैट इज स्क्रीनिंग by medical fitness examinations, the details of medical fitness examination on DMRC वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस वुड बी जज डिफरेंट नॉलेज स्किल्स, मतलब कंप्रहेंशन, एप्टीट्यूड, फिजिकल फिटनेस, ठीक है। कैंडिडेट्स शैल क्वालिफाई द स्क्रीनिंग एज एप्लीकेबल एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर द बीइंग, ठीक है, एडजड एज सुटेबल फॉर सिलेक्शन, मतलब आपको स्क्रीनिंग और मेडिकल टेस्ट यहाँ पर क्या देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट डेट जो है बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है, वो 31/10 है, ठीक। स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। कैसे है सर, क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपके पास क्या है भाई, फॉर्म है, ठीक है। आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट नेम क्या है, पोस्ट कोड क्या है, आप फिक्स टर्म के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंगेजमेंट जो है बेसिकली वो आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस क्या है आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है, ठीक है। और इसको आपको भेजना है 31 तारीख तक आपको भेजना है। यहाँ पर आपके पास अटैच क्या क्या करना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, लास्ट सैलरी स्लिप फॉर सीटीसी, ठीक है। सीटीसी कितनी है, मतलब जो आपके पास क्राइटेरिया ऊपर लिखा हुआ है उसके हिसाब से। एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ठीक है। विजिलेंस एंड DAR क्लियरेंस फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ठीक है। APAR ऑफ लास्ट 5 ईयर, ये आपको सारी चीज़ें आपके पास क्या है, आपको अटैच करनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये किन के लिए ठीक है, अब ये जो है दोस्तों किसके लिए ठीक है, ये उन बच्चों के लिए ठीक है जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं और साथ के साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ के साथ क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। उनको थोड़ा बहुत जैसे होता नहीं है कि डाउट रहता है मन में कि अरे सर मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मेरा होगा कि नहीं होगा, तो उस केसेस के लिए जो जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सर्टेन एक्सपीरियंस है, ठीक है, सर्टेन एक्सपीरियंस इन जगहों पर है, जैसे कोई आपके पास बिल्डिंग वर्क्स में काम कर रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, 5 लाख से ऊपर सैलरी भी उसकी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो भाई, DMRC में अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है कि आप कर लोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो DMRC में आप अप्लाई करके क्या कर सकते हो भाई, तो आपको सैलरी भी ठीक हो जाएगी, सैलरी भी आपके पास क्या है दोस्तों ठीक हो जाएगी, और उसके बाद आप चीज़ें जो है उस तरीके से आप मैनेज भी कर पाओगे, ठीक है, आप चीज़ों को मैनेज भी कर पाओगे, मैनेजेबल चीज़ें भी आप बना पाओगे, सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है, ऑन आप बेसिस, ठीक है। आराम से पढ़ने का भी टाइम मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है DMRC में या फिर मतलब किसी भी मेट्रो के अंदर, तो बेसिकली वहाँ पर जो है कि आपको पूरा दिन बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है प्राइवेट की तरह, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपके पास काम है तो काम है, नहीं है तो फिर आप पढ़िए आराम से, ठीक है।
और सबसे अच्छी ज़रूरी चीज़ क्या है, बहुत सारे मेट्रोज़ जो है, ठीक है, इतनी मेट्रो है। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो बहुत सारे यूपी मेट्रो के अंदर, जैसे एलएमआरसी हो गई और आपके पास लखनऊ मेट्रो हो गई, कानपुर मेट्रो हो गई, ठीक। तो इनमें भी क्या है, कैंडिडेट्स जो हैं वो इसी तरीके से आपके पास एक्सपीरियंस बेस्ड जो कैंडिडेट्स हैं ना, उनको यहाँ पर रखा जा रहा है, ठीक है। उनको यहाँ पर क्या करा जाता है, उनको यहाँ पर रखा जाता है। जैसे अभी रैपिड मेट्रो का आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है। तो रैपिड मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाने की बात चल रही है। तो अगर बढ़ेगा तो भाई आप लोगों के पास क्या है, कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर आप लोग वहाँ पर भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो सेम सेट का एक्सपीरियंस जैसे जैसे भारत डेवलपमेंट की तरफ जाएगा वैसे वैसे आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता चला जाएगा। तो भाई जो भी लोग एलिजिबल हैं, आप लोग जरूर फॉर्म भरिए, आराम से अच्छे तरीके से इसके प्रोसीजर में एंटर होइए, ठीक है। 3 साल का है, 3 साल में या तो आप जॉब ले लीजिए, अगर मान लीजिए इनकेस जॉब नहीं मिलती है तो आपके पास एक ब्रॉडर फील्ड खुल जाएगी, ठीक है, जिससे आप अपने आगे की लाइफ को बेहतर एक डायमेंशन जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं और सभी साथियों को हैप्पी छोटी दिवाली, और शाम को मुलाकात करेंगे ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।